कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम लेके आए हैं कहानी ईश्वर कभी देने वाले को कमी नहीं होने देता। कल दोपहर को मैंने फिर उसके घर के बाहर रोटी की टोकरियां देखी। इसके आगे एक तख्ती पर लिखा था, केवल वे ही रोटियां ले जिन्हें वास्तव में आवश्यकता हो, जितनी उन्हें आवश्यकता हो। आज मैं बस इतना ही दे सकता हूँ। यदि वे समाप्त हो गए हैं तो दरवाज़ा खटखटाकर यह न पूछे कि क्या और भी है। दो बड़ी टोकरियों में लगभग 25-30 रोटियां हैं। मैं पिछले कई महीनों से चलते हुए उन ब्रेड की टोकरियों को देख रहा हूँ। मैं जानना चाहता था कि वास्तव में क्या हो रहा है, इसलिए मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं वापस जाने लगा, तभी उस घर की खिड़की से आवाज़ आई, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा, इस रोटी में और कोई जिज्ञासा वाली बात नहीं है। मुझे रोटी की ज़रूरत नहीं है। उसने दरवाज़ा खोला। लगभग 50 वर्ष की महिला नर्स के वेश में दरवाजे पे दिखाई दी। क्या आप पत्रकार हैं? अगर आप किसी अखबार के लिए लिखने जा रहे हैं तो मैं बात नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, मैं पत्रकार नहीं हूँ। मैं हमेशा घूमने आता हूँ। रास्ते में क्या आप यहाँ रोटी की टोकरी रखते हैं? किसके लिए? क्या मैं मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा था। उन्होंने कहा, मैं पास के एक अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती हूँ। कुछ साल पहले एक मरीज को भर्ती कराया था। जब वह छोटा था तो उनके परिवार बहुत गरीब था। पिता ब्रेड और बिस्कुट बनाने वाले बेकर थे, इसलिए वे ब्रेड और पेस्ट्री में अच्छी बनाते थे। जब पिता चले गए, 15-16 साल की उम्र से वह टोकरी में रोटी बेचते हुए गांव में घूमते थे। बाद में पैसे इकट्ठा करके इससे अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी खुद की बेकरी शुरू की। धीरे धीरे इस बेकरी के उत्पाद सभी को पसंद आने लगे। इसके हाथ में 4 पैसे आए। खाने की लड़ाई खत्म हो गई। मकान भी ले लिया, गाड़ियाँ ले ली, इस भावना के साथ कि इस गांव ने उन्हें बहुत कुछ दिया। उन्होंने हर रविवार को अपने घर के बाहर ज़रूरतमंदों के लिए 2 या 3 टोकरियाँ ताज़ी रोटियाँ भरना शुरू कर दिया। 1 घंटे के भीतर ही वे रोटियाँ ज़रूरतमंद लोग ले जाते थे। कुछ लोग टोकरी में 4 पैसे, एक धन्यवाद पत्र और कभी कभी उतने पैसे डाल देते थे जितनी रोटी की कीमत बाहर होती है। एक बार किसी ने चांदी का कड़ा भी डाल दिया। उनका जीवन सुखपूर्वक चल रहा था। बच्चे अच्छे निकले। उसने सोचा कि इस टोकरी में रोटी ढाने वाले की कड़ियों के कारण उसकी गरीबी दूर हो गई और वह समृद्ध हो गया। कुछ दिक्कतें थी, लेकिन उन्हें दूर कर लिया गया। संक्षिप्त बीमारी के बाद 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इसी वर्ष उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। आईसीयू में रहते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, मैं तुम्हारे नाम पर कुछ पैसे रख रहा हूँ, क्या आप हर हफ्ते ज़रूरतमंदों के लिए रोटी की एक टोकरी रखेंगे? एक बार रोटी एक टुकड़े के लिए मेरा झगड़ा हो गया। दूसरों के साथ ऐसा न हो, इसके लिए मैं जीवन भर यही करता रहा हूँ। मैंने हाँ कह दिया। उनकी एकमात्र शर्त यह थी कि उनके नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए और अखबार में कोई समाचार फोटो नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे जो पैसे दिए, उनसे मैंने हर रविवार को दरवाजे के बाहर रोटी रखना शुरू कर दिया। पिछले साल उसने जो पैसा दिया था वह ख़त्म हो गया। मैं अपने पैसे से 5, 10, 15 रोटियां खरीदता था। लोग रोटी लेते हैं और जो भी कुछ भी वे कर सकते हैं डालते हैं और ढेर सारा प्यार टोकरी में डालते हैं। लोगों का ये प्यार मुझे अच्छा लगने लगा। जब पिछले साल तूफान में मेरे घर पर एक बड़ा पेड़ गिर गया तो 55 लोग आए और सब कुछ साफ किया और मेरे घर को दोबारा बनाया। मेरी कठिनाइयाँ भी कम हो गई, क्योंकि भगवान कभी देने वालों को किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते। मैं बहुत प्रशंसनीय था। उन्होंने कहा, उन्होंने यह प्रथा शुरू की है, हम इसे जारी रखेंगे। मुझे कुछ मत दो,
अपने घर के बाहर रोटी की एक टोकरी रख दो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो यह अभ्यास बिना किसी असफलता के करता है, तो बस उसे ऐसे करने के लिए कहे। तुम्हें पता चल जाएगा कि किसे बताना है। जैसा कि मैं तुमसे बात करके जानता हूँ, मैंने कुछ रोटियाँ खरीदी और उन्हें अपने घर के बाहर टोकरी में रख दिया। सिर्फ इसीलिए नहीं कि ईश्वर कभी देने वाले को कमी नहीं होने देता, लेकिन क्योंकि उस अनाम व्यक्ति के इच्छा जताई कि मरने के बाद भी किसी की रोटी को टुकड़ा मिलने का धोखा न हो। पैसा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि भगवान किसी देने वाले को कभी अभाव में नहीं छोड़ते। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानी आप तक पहुँचे। धन्यवाद।